हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बेसिक मैथ क्लास में हम लोग करने वाले गुणनखंड फैक्टर के बारे में, जिससे इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पूरी तरह से बीजी व्यंजक का जोड़ घटाव गुना सबको मिक्स करके सवाल भी किए थे। तो अब हम लोग करने वाले हैं भाग। तो भाग से पहले मैं बताया था पिछले क्लास में कि अब उससे भाग से पहले जो मैं करने वाला हूँ वो है बहुपद का गुणनखंड। पहले व्यंजकों का गुणनखंड कैसे होता है पहले वो समझोगे, तभी भाग आप आसान हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करना, व्यंजकों को डिवाइड करना कोई बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आपको गुणनखंड आता है, फैक्टर आता है, वो तो दोनों एक दूसरे से किस तरह से रिलेट होता है वो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक आप क्लास 9-10 के अंदर में पढ़ोगे। अगर चैनल पर नए हो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। बढ़ते आज की क्लास में। आज की क्लास में बीजी व्यंजकों का गुणनखंड है, जो फैक्टर है वो बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि हर तरह का सवाल मैं लेके आऊंगा। पहले बेसिक से हाई लेवल का कराऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो फैक्टर करेंगे बीजी व्यंजक, तो अब चीज़ें पता है बीजी व्यंजक होता क्या है, उसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे भाग गुना करते हैं। ठीक है, तो भाग करने से पहले का क्लिप मैंने ये स्टार्ट किया। ठीक है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। अगर चीज़ों को वाकई में डिटेल में समझना है तो सबसे पहले आप जोड़ घटाव और गुना किस तरह से मैंने सॉल्व किया है, जो पिछले क्लासेस का वीडियो है आप एक बार जरूर जाके आप विजिट करो, उसको देखो। ठीक है, तब ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगा। चलो ठीक है, अगर नहीं देखे हो तो कोई इशू नहीं, आप इसको देख सकते हो कि थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ हमने जोड़ सिखाया, घटाव सिखाया। यहाँ क्या होगा, जोड़ घटाव एक साथ हम उसका फैक्टर कराएंगे। देखो सबसे पले हमें फैक्टर करना है एक पदों का। ठीक है, एक पदी व्यंजकों का, एक पदी व्यंजकों का गुणनखंड फैक्टर, जो एक पद होगा जिसमें उसका हम फैक्टर कैसे करेंगे। लाइक कोई भी एक पद, तो बेसिक है x³ एक पद हो गया, ऑब्वियसली इसका फैक्टर करना है, कुछ नहीं करना है, x का पावर 3 x इंटू x। फैक्टर का मतलब है गुणनखंड, गुना के रूप में हर एक पदों को खंड खंड कर देना, ये होता है गुणनखंड। ठीक है, तो x³ है तो हमने x गुने 1 लिखा, ऐसे लिखा। ठीक है, ये हुआ। उसी प्रकार अगर हमें किसी संख्या का गुणनखंड करना है, लाइक 16 का, तो ऑब्वियसली जब इसका गुणनखंड करेंगे तो देखो दो तरह का गुणनखंड होता है। एक तो होता है भाज्य गुणनखंड और एक होता है अभाज्य गुणनखंड। तो भाज्य गुणनखंड इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि उस भाज्य संख्या में और भी संख्या उसका फैक्टर दोबारा हो सकता है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो उसका दोबारा फैक्टर नहीं होगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कोई भी संख्या हो उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब भाज्य संख्या से नहीं लगाना है, अभाज्य संख्या से लगाना है, वो हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलो 16 का हो गया। उसी तरह से हम एक और सवाल लेते हैं जिसमें दोनों का मिक्सअप होगा, 16x³। तो इस तरह से अगर ये भी एक ही पद है, ऐसा नहीं कि इसमें दो पद समझना, गुना में है तो एक पद, 16 का भी होगा गुणनखंड और x के पावर 3 का भी होगा, x³ x गुने x। ठीक है, राइट। चलो ये हो गया एक पदी व्यंजकों का गुणनखंड। इसी प्रकार करेंगे। कुछ और सवाल देख लो, 2/3 x² y³। ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे। तो चूंकि यहाँ फ्रैक्शन है तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन का भी अंश और हर का सेपरेट होगा, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है। x का पावर 2 x गुने x, y का पावर 3 y गुने y। इस तरह से हमने निकाला क्या, एक पदी व्यंजकों का गुणनखंड निकाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में लाइक मैंने कुछ सवाल लिया, -32 a³ 32 छोड़ दो, मैं लेता हूँ 42 a³ b² c। ठीक है, इसका फैक्टर करना है। साइन आगे में माइनस है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। -42 का गुणनखंड करेंगे तो ऑब्वियसली 2 गुने 3 गुने 6 होगा। ठीक है, 2 गुने 3 गुने 7 होगा, 2 6 7 छक्के 42, 7 छक्के 42 होगा। a³ तो a इंटू a। उसी प्रकार b² तो b इंटू b। और सॉरी दो ही बार है, b इंटू b होगा। ठीक है, उसी प्रकार c है तो c। चलिए ये हो गया आपका फैक्टर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इस तरह से एक पदी का करते हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, संख्या का आपने सीखा ही होगा। कोई चर आएगा तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, एक पदी का करते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब सवाल ये है कि दो पदी व्यंजकों का गुणनखंड कैसे करेंगे। अगर दो पद आ गया तो उसका फैक्टर कैसे किया जाएगा, वो चीज़ें समझो। चलो स्टार्ट करते हैं। द्विपदी व्यंजकों का गुणनखंड।
तो आज का मेन हमारा टॉपिक ये है द्विपदी व्यंजकों का गुणनखंड, इसका फैक्टर कैसे करेंगे। उसके बाद 3 पदी व्यंजकों का गुणनखंड, उसके बाद 4 पदी व्यंजकों का गुणनखंड, चीज़ें बढ़ाते हुए जाएंगे। क्लियर होना चाहिए पूरी तरह से आपको, ठीक है। देखो द्विपदी व्यंजकों का गुणनखंड किस तरह से करना है, मतलब 2 पद होगा व्यंजक में, उसका फैक्टर कैसे होगा। एक है तो ऑब्वियसली इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। अगर संख्या है कोई 4 पद है तो जितना पावर में है उसको उतनी बार लिख देते हैं। लेकिन यहाँ 2 पद होगा, दोनों पद असमान। 2 पद कब होगा, जब दोनों असमान होगा। अगर दोनों समान है तो फिर वो 2 पद कहाँ, वो तो 1 पद हुआ ना, ठीक है। द्विपदी व्यंजकों का गुणनखंड, लाइक पहला सवाल है मैंने किया, मैंने ले लिया x³ प्लस x का पावर 4। आपके सामने द्विपदी व्यंजकों का गुणनखंड करने के लिए 2 पदों का जो व्यंजक होगा, आप इसको बेसिक कह सकते हैं, बहुपद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह का सवाल आएगा 2 पदी व्यंजकों में, इस टाइप का सवाल आ सकता है। आपको इस टाइप का सवाल आ सकता है x प्लस वाई। आपको इस टाइप का सवाल आएगा x² माइनस y²। इस टाइप का सवाल आ सकता है x² प्लस y², ठीक है। लाइक मतलब अलग अलग टाइप का x² माइनस 16, इस टाइप का सवाल आ सकता है। तो कैसे किस चीज़ों को समझेंगे कि बनेगा कैसे, कौन सवाल कैसे बनेगा, जबकि सभी में तो 2 पद है और सब किसी का तरीका अलग है, किसी का तरीका सेम होगा। 2 पद का यहाँ अर्थ हो गया 2 व्यंजक, 2 पद, 2 बहुपद। क्लास 9 में पढ़ते तो बहुपद ही कहोगे, 8 या उससे पहले क्लास में हो तो आप व्यंजकों कहोगे, है ना। पर यही तो बेसिक फर्क है, नाम में ही बेसिक डिफरेंस, वरना दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो x³ x पावर 4, x प्लस वाई, x² y², x² माइनस y², x² प्लस y², x² माइनस 16, इस टाइप के सवाल को अगर हमें सॉल्व करना है तो वो कैसे होगा। देखो सबसे पहले अगर जब 2 पद आ गया तो पहले हम सर्वसामिका का यूज़ करते हैं, सर्वसामिका का प्रयोग करेंगे। सर्वसामिका 2 पदों के लिए आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर कभी भी a² माइनस b² रहेगा तो ऑब्वियसली हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि इससे पहले वाले इससे पहले वाले क्लास में मैंने समझाया था कि a प्लस बी को a माइनस बी के साथ जब गुना करते हैं तो a² माइनस b² आता है। सिंप्लीफिकेशन के टर्म में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसके अपोजिट साइड में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b² हम लोग यूँ लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आज क्या करना है हमें, आज इसका अपोजिट करना है। दिया रहेगा a² माइनस b², इसको सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली ये होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना। a² माइनस b² दिया रहेगा तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिखोगे, राइट। ये हो गया गुणनखंड फैक्टर। देखो कैसे हुआ, तो a प्लस बी a माइनस बी, ये 2 पद, ये 2 पद जब हम ब्रैकेट में घेर दिए तो वो 1 पद बन गया, ये वाला भी 2 पद 1 पद बन गया। दोनों एक सिंगल टर्म पद जो है वो मल्टीप्लाई में है। ऑब्वियसली ये एक फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर किसका, a² माइनस b² का। इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करोगे तो x का पावर 3 प्लस x का पावर 4 इसका अलग कर लेना, इसका अलग कर लेना, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें इन दोनों का एक ऐसा फैक्टर लाना है, एक नहीं बल्कि 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ऐसा फैक्टर लाना है इनका कि जो गुना भी दिखे, फैक्टर भी एक्चुअल में होना चाहिए और गुना के रूप में भी दिखना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं वो फैक्टर है। अगर सिंपली अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, x का पावर 3 x इंटू x प्लस x का पावर 4 x इंटू x, अब यहीं पे कह दोगे सर आंसर हो गया, नहीं ये गलत होगा। ये फैक्टर हुआ कहाँ, गुना के रूप में हर एक पद अलग होना चाहिए ना। यहाँ गुना के रूप में है ना, 6 को क्या लिखते हैं 2 गुने 3, 6 को 2 गुने 3 लिखते हैं ना, बल्कि 6 को तो हम चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2, 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फैक्टर वही अभी मैंने बताया क्या, गुणनखंड का अर्थ हुआ कि गुना के रूप में खंड करना। तो ये प्लस के रूप में है जो कि नहीं होगा, ये गुना के रूप में है तो ये गुणनखंड होगा। देखो यहाँ तो एक पद के, इसके लिए तो गुणनखंड है, इसके लिए भी तो ये गुणनखंड है, इसका फैक्टर ये होगा, इसका ये होगा। लेकिन जब दोनों को कंबाइंड बात करेंगे, क्योंकि सवाल में दोनों कंबाइंड है ना, जब दोनों कंबाइंड बात करेंगे, एक साथ लेंगे दोनों को, तो ये दोनों इसका गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि इसका ये है, इसका ये है। जब मैंने इसको प्लस में लिखा तो प्लस में कभी भी गुणनखंड नहीं होता है, राइट।
यहाँ प्लस में है, गुणनखंड नहीं होगा। हाँ गुना में है, हो जाएगा। इसके लिए ये होगा, इससे पहले वाले जस्ट पहले बताया मैंने, इसके लिए भी ये होगा। लेकिन जब दोनों को हम कंबाइंड लेते हैं तो दोनों का ये दोनों गुणनखंड नहीं होगा, बल्कि गुणनखंड ऐसा करना है कि जो दिखाई दे, एक्चुअल में दिखाई दे कि हाँ वो फैक्टर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये स्टेप हमारा सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस दोनों में कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब है साठ गुणनखंड उभयनिष्ठ जो दोनों में है। तो x और x दोनों साइड है तो x को हम ले लिया कॉमन। फिर ये x और x कॉमन बोलते हैं। कॉमन का अर्थ क्या हुआ, उभयनिष्ठ, ठीक है। कॉमन उभयनिष्ठ, या हम यूं कह सकते हैं साठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर, साठ गुणनखंड भी कह सकते हैं, राइट। x x में x आ गया, ये x में x आ गया, ये x में x आ गया, सारे बाहर आ गए। अब जो बचा है वो उसको अंदर की ओर शिफ्ट करना, ब्रैकेट के अंदर में। तो इस वाले टर्म के अंदर में x तीनों बाहर आ गया तो 1 बचा। इस वाले में x बाहर, ये वाले बाहर, ये वाले बाहर, इस पर हमने किया बाहर, उसको स्टिक आउट कर दिया। और जो बचा है वो बचे है x है तो x ले लिया, राइट। x गुने x हम लिख सकते हैं x का पावर 3 इंटू 1 प्लस एक्स, ये होगा आपका गुणनखंड। अब कहोगे सर यहाँ तो प्लस आ गया, हाँ प्लस आया, ठीक है, लेकिन ये दोनों एक पद, इस दोनों को हम एक पद मान रहे हैं ना, एक पद मान रहे हैं, और इसको अलग पद मान रहे हैं। तो इसका 2 गुणनखंड आया, बल्कि दोनों कह सकते हैं, एक ये होगा, इसका 2 नहीं होगा बल्कि 4 होगा। x यहाँ 3 बार, यह 1 प्लस एक्स, इस वाले व्यंजकों का 4 गुणनखंड है, ठीक है। x का पावर 3, x गुने x और 1 प्लस एक्स, 4 गुणनखंड हो गया। यहां पे भी छोड़ सकते हो। ये होता है कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। x प्लस वाई, इसका क्या होगा फैक्टर, ये बताना है हमें। x प्लस वाई का क्या होगा। अब दोनों तो अलग अलग चर भी है, पहली बात तो ये, यहाँ तो सेम था लेकिन पावर सेम नहीं था, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों चर ही अलग है। इसका क्या फैक्टर होगा, तो जब प्लस में तो ऑब्वियसली हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, जो कॉमन आएगा उसको बाहर लिखेंगे। हम यही कोशिश करेंगे कि दोनों में कोई संख्या ऐसा है जो उभयनिष्ठ हो, लेकिन एक भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। अकेला x अकेला y, बेचारा कुछ बाहर नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो सिंपली क्या करना, x प्लस वाई, ये होगा आपका आंसर। देखो अभी प्लस में है, दोनों अलग अलग, ये फैक्टर नहीं हुआ, लेकिन जब हम ब्रैकेट में लिख देंगे तो ये फैक्टर हो जाएगा। इसका एक ही फैक्टर है x प्लस वाई, ठीक है, इसका एक ही फैक्टर है x प्लस वाई, बस हो गया, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3। देखो अभी हम समझा लो कि हमें ट्रैक पकड़ना कैसे है। पहले आप पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं 3 सॉल्व करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है x² माइनस y²। अब कहोगे सर इसमें भी तो कॉमन नहीं दिख रहा है, इसमें भी कॉमन नहीं, बिल्कुल नहीं है। चाहे आपने जो सोचा वही मैंने समझा है, वही मैंने सोचा, बल्कि मैं थोड़ा सा आगे सोच लिया, क्योंकि अगर इसमें कॉमन नहीं दिखा है तो इसका दूसरा तरीका भी है। जब चीज़ें आपको रिवाज होगा, प्रैक्टिस होगा, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि किसको किस तरह से सोचना है ना। अभी मेरे साथ बने रहेंगे, चूँकि एक क्लास में तो पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा का पूरा फैक्टर समझाऊंगा, बल्कि कम से कम 2 क्लास तो मिनिमम लगेगा, ठीक है। आज क्लास, इसके बाद जो क्लास होगा उसमें पूरी तरह से मैं क्लियर कर दूंगा क्या है, कैसे कैसे हम फैक्टर करते हैं। चलो x² माइनस y², जब इसका फैक्टर करना है तो आपके बाद में यही दिमाग में आएगा कि ऑब्वियसली जब इसमें कोई कॉमन नहीं है तो हम यहाँ 1 लेंगे, x² माइनस y², जैसे कि मैंने इसमें किया। 1 तो चूँकि छुपा होता है तो कोई इशू नहीं 1 देने की। तो जब कॉमन नहीं है, दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर आ गया। आपने सोचा, मैं भी थोड़ी देर के लिए सोचा था, लेकिन अब ये नहीं होगा फैक्टर, क्योंकि हमें अब तीसरे वे से समझना है। जब हमें एक कोई रास्ता ना मिला तब हम ऐसे करते हैं, लेकिन इसमें रास्ता मिल रहा है, हमें कोई दूसरा रास्ता मिल रहा है, इसको दूसरे तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो तरीका है, ये है कि जब कभी भी फॉर्मूला दिख जाए a² माइनस b² के फॉर्म में, तो उस वाले का फैक्टर ये दोनों होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसका होगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये हो जाएगा आपका फैक्टर, फाइनल आंसर, ठीक है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फैक्टर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देखो कितना चीज़ है, बहुत इजी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपने सोचा होगा कि ऑब्वियसली सर इसमें कोई कॉमन संख्या है नहीं। अब बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई कॉमन होगा भी नहीं। अगर कॉमन होता है तो इसकी तरह हम कुछ बाहर कर लेते, जो बचा वो अंदर कर लेते, तो इस तरह से हमारा फैक्टर बनता है। ना तो इसमें कॉमन था, ना तो इसमें था, ना ही इसमें है। तो इसमें हमने सिंपली ब्रैकेट में घेर दिया। इसमें हमने क्या किया, कोई कॉमन लिया नहीं, ना ब्रैकेट में घेरा, बल्कि इसको हम दूसरे फार्मूला पे ले गए जो होता है। इसको क्या होगा सर, तो इसका भी कोई फार्मूला होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो फैक्टर का फार्मूला नहीं होता है। तो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अब एक एक सवाल हर एक बेसिस पे बताऊंगा, इस टाइप के बेसिस पे, इस पे बेसिस पे सवाल कैसे आएंगे, इस पर एक नहीं बल्कि 10-15 सवाल इस बेसिस बनाऊंगा, इस लेवल पर सवाल बनाऊंगा। ठीक है, अभी मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, तो चीज़ समझ में आ गया किस तरह से गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है। ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर दो पदों का व्यंजक है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वो सवाल, वो वाले व्यंजक लेना है हमें जो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आधार पे जो कि होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले हम इस लेवल पे बना देते हैं कुछ सवाल। ठीक है, लेकिन याद रखना है कि इस वाले में फैक्टर में देख सकते हो कि ये फॉर्मूला कब लागू होगा, जब कोई भी दोनों पद स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, स्क्वायर रहेगा और साथ साथ माइनस रहेगा, तभी ये फैक्टर लागू होगा, तभी ये फार्मूला यूज होगा। इसी बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक को ए मानेंगे, दूसरे वाले को बी मानेंगे। कब, जब स्क्वायर रहे और माइनस रहे। कुछ सवाल ऐसा आएगा आपके सामने में स्क्वायर नहीं रहेगा, पावर 4, पावर 6, पावर 8, हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा, उसको स्क्वायर हमें लाना पड़ेगा, बन सक जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो उसको स्क्वायर हम बना सकते हैं, राइट। चलो पहले हम इस बेसिस पे सवाल को सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से। गुणनखंड जड़ से लेके उठाएंगे, लाहे लेवल तक ले जाएंगे, कोई इशू की बात नहीं होगा। ठीक है, 2-3 क्लास लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लेवल पे सवाल को सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी के आधार पर गुणनखंड। ठीक है, इस आधार पे हमें गुणनखंड करना है। चलिए पहले कुछ फॉर्मूला तो है ही आपके सामने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के आधार पे गुणनखंड करना है। ठीक है, चलो पहला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिंपल, यहां ए यहां बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां एक्स यहां वाई, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। ठीक है, अगर ऐसे लिखा जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो ऑब्वियसली यहां ए हमारा वाई बन गया, बी जेड बन गया, तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। सवाल है कि गुणनखंड कितना हो रहा है बताने साथ साथ। ये इसका गुणनखंड 2 हो गया। एक गुणनखंड, एक फैक्टर जो है वो x प्लस वाई और दूसरा गुना के में दूसरा फैक्टर है वो x माइनस वाई, बल्कि दो पदों का एक फैक्टर हो गया, दो पदों का एक फैक्टर हो गया। लेकिन अगर 6 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 3 आता है, तो इसका 2 गुणनखंड है, 6 का 2 है और 3 है। उसी प्रकार जब 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, तो 8 का 3 गुणनखंड है। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 3 तरह। उसी प्रकार मतलब जितनी भी संख्या है, जितना भी पद अगर गुना के रूप में है, वो सारे के सारे क्या होगा, गुणनखंड होगा। चाहे वो एक पद का हो या एक की जगह पर 2 पद का हो। 2 गुणनखंड, इसका भी 2 गुणनखंड, 2 फैक्टर की बात हो रही है, राइट। लेकिन मैं सवाल जब लूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 16, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 जो था इस टाइप का सवाल, ये कैसे सॉल्व होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसका फैक्टर करेंगे तो x का पावर क्या होगा 2, और यहाँ 16 को लिखेंगे 4 का पावर 2।
देखो सवाल ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेस पे हमें गुणनखंड करना है, जिसके लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई भी अगर पॉलिनोमियल व्यंजक अगर इस फॉर्म में रहेगा तो उसको हम इस फॉर्म में लाकर फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो ऑलरेडी एक्स का पावर 2 तो है ही, लेकिन जो नंबर होगा उसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हमें ये जब जानना है, पहचानना है कि कौन ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग होगा, किसका स्क्वायर बनेगा और किसका स्क्वायर नहीं बनेगा। क्या कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर बन सकता है? तो उसके लिए मैं आपको रफ डायग्राम बताता हूँ। देखो अगर कोई भी नंबर का फैक्टर करना है, एक्चुअल में दो नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 16, यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स मतलब दो चर दिया हुआ है, दो कह सकते हैं पद दिया हुआ है। इसका फैक्टर करने के लिए इस फार्मूला पे हमें ले जाना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। तो एक साइड जो होगा हो सकता है कि कोई नंबर आ जाए, दूसरी साइड हो सकता लाइक जैसे 16 आया तो इसका स्क्वायर बना 4 का स्क्वायर बना 16। इसी प्रकार से कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है। अगर मान लो 1 रहेगा तो 1 किसका वर्ग बनेगा? 1 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग तो आप लोग जानते भी हो, पूर्ण कंप्लीट स्क्वायर होता है। 4 हो गया तो 4 बनेगा आपका 2 का स्क्वायर, 9 हो गया तो 9 बनेगा 3 का स्क्वायर। इस तरह से 1, 4 और 16 हो गया, 25 हो गया, ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। लेकिन जब नंबर 2 रहेगा क्या उसका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा? ऑब्वियसली बनेगा। अगर 2 है तो 2 पूर्ण वर्ग तो होता नहीं है, 2 तो पूर्ण वर्ग किसी का होगा नहीं, ना तो 3 पूर्ण वर्ग होगा, ना तो 5 होगा, ना तो 6 होगा, ना तो 7 एंड 8। लेकिन जब 9 है तो ऑब्वियसली 3 का स्क्वायर बनेगा। 16 है लेकिन इसके बीच में जो नंबर है उसका स्क्वायर कैसे बनाएंगे? तो बहुत सिंपल है, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग ना हो तो क्या करना, उसमें रूट लगा देंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट लगा देंगे और उसका स्क्वायर बना देंगे। चीज़ें अपोजिट हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 बचा आपका। 3 है तो इसका स्क्वायर बनाना है तो √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसका स्क्वायर लगाकर पूर्ण वर्ग बना देना है। पूर्ण वर्ग हम क्यों बना रहे? क्योंकि हम जो फार्मूला इस रूप में बनाना है, सवाल को फैक्टर को गुणनखंड करना है इस फॉर्म में, तो हमें ऑब्वियसली स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 6 है तो क्या लिखेंगे? √6 का स्क्वायर। 7 है तो √7 का स्क्वायर, और 8 होगा, 8 होता है √8 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हम कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। और भी कुछ नंबर होगा, जैसे 10 है तो √10 का स्क्वायर बनेगा। अगर √12 है तो इसका स्क्वायर कैसे बनाएंगे? √12 का स्क्वायर, एक बात और, √12 का स्क्वायर ऐसे भी बना सकते हैं, इसका दूसरा तरीका भी है ना, इसका दूसरा तरीका भी है। तो यहाँ 12 का √12 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, और एक तो और तरीका होता है, इसका फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते, 2 छक्के 2 तिया, है ना। तो जो रूट के अंदर होता है एक्चुअल में √12 को हम लिखेंगे, जैसे कि बेसिक क्लास में हमने बता चुका है, चाहे तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वो सारी बेसिक चीज़ बता दिया हूँ। तो 2 × 2 × 3, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे जो पेयर में होगा, जोड़ा में होगा, उसको रूट से बाहर करते हैं जी। अब क्या हुआ, √12 को क्या लिखा जा सकता है? 2√3, है ना, 2√3। तो √12 को लिखेंगे 2√3 का स्क्वायर। इस तरह से अगर कोई संख्या होगा, अगर कंप्लीट स्क्वायर है तो कोई बात ही नहीं, पूर्ण वर्ग है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो उसमें रूट लगाएंगे। लेकिन कंडीशन है, किसी किसी में ऐसा भी होता है कि जब हम रूट लगा देते हैं तो ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है कि उसके रूट के अंदर जो नंबर होगा उसके अंदर में अभाज्य गुणनखंड पेयर में आएगा, जोड़ा में आएगा, तो उसको रूट से बाहर कर सकते हैं। लाइक 12, तो 12 को देखोगे √12 का स्क्वायर, तो हम 12 का ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2√3 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, √12 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। बाकी चीज़ें जो बेसिक है, √16 √20 अगर होगा, क्योंकि 20 का जब पूर्ण वर्ग बनाएंगे, अगर 20 रहेगा तो इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो √20 का स्क्वायर बनेगा, है ना। इसमें भी जो पेयर में होगा, जोड़ा में होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, रूट से बाहर करना है हमें, तो इसको करेंगे तो आएगा आपका 2√5, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो अब 20 को √20 का स्क्वायर लिखो, या नहीं तो 2√5 का स्क्वायर लिखो। 12 को √12 का स्क्वायर लिखो, या नहीं तो 2√3 का स्क्वायर लिखो। 2 तरीका लिखने का, ठीक है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि नंबर के अलावा कोई और पद हो जाएगा, कोई और डिजिट हो सकता है, कोई और कुछ भी हो सकता है, लाइक x का पावर 4, कोई वेरिएबल चर मान भी आ सकता है,
ठीक है, या y का पावर 4 या x का पावर 6 या x का पावर 8, कोई सम संख्या पावर में आ सकता है। तो क्या इसका स्क्वायर बनेगा? बिल्कुल बनेगा इसका स्क्वायर भी। अगर x का पावर 4 रहे तो इसका स्क्वायर बनाना है, क्योंकि इस फैक्टर पे ले जाना है। ये फैक्टर कब काम करेगा? जब a स्क्वायर माइनस होना चाहिए b स्क्वायर, तभी फॉर्मूला आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, x का पावर 4 तो ऑब्वियसली लिखेंगे x का स्क्वायर। हमने पावर 4 को 2 जगह डिवाइड कर दिया इस तरह से, ताकि गुना करने पर पावर 4 आ जाए। उसी तरह से 6 को इस तरह से डिवाइड करना है। x के पावर 6 को अगर डिवाइड करना है तो 2 तरीका होगा, या तो x का पावर 2 का पावर 3 लिखो, क्योंकि गुना करेंगे तो पावर 6 आएगा, या नहीं तो दूसरा तरीका है x का पावर 3 का पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। x के पावर 6 को लिखेंगे x स्क्वायर का पावर 3, या नहीं तो x क्यूब का पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर वाला ये तो नहीं होगा, ये तो घन वाला हो गया, ये घन वाला हो गया, पावर क्यूब वाला हो गया। लेकिन स्क्वायर वाला बनाना है तो हमें ये वाला टर्म को चुनना पड़ेगा, x के पावर 3 का पावर 2 को चुनना पड़ेगा। तो x के पावर 6 को क्या लिखेंगे? x क्यूब का पावर 2, x का पावर 3 का पावर 2। उसी तरह से x के पावर 8 को हम ऐसे बना सकते हैं, या तो x के पावर 4 का स्क्वायर लिखना है, या नहीं तो x स्क्वायर का पावर 4 लिखना है। दोनों तरीका है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, दोनों तरीके में 8 आ गया। ठीक है, लेकिन हमें वो लेना है जिसमें स्क्वायर हो बाहर की ओर। कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो बाहर स्क्वायर होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये वाला पद को हमें लेना है, तो क्या लेंगे? x के पावर 4 का पावर 2, ना कि x के पावर 2 का पावर 4। ये मत लेना है। जब जरूरत पड़ेगी पावर 4 वाला तो ये लेना है, लेकिन हमें जरूरत किसकी है? स्क्वायर की जरूरत है, तो इसलिए हमें ये वाला टर्म को लेना है। ठीक है, चलिए अब इसी बेस पे हम कुछ सवाल लेते हैं। हाँ, कुछ और भी टर्म हो सकता है, मैं जैसे x बट्टे वाई, तो x स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर अगर होगा तो ऑब्वियसली इसको करने के लिए सॉल्व करना है। तो क्या होगा? x का स्क्वायर अलग है, y का स्क्वायर अलग है, जो कि जब देखा जाए तो दोनों एक ही पद है, दो अलग अलग पद नहीं होता है। जोड़ घटाव में पद अलग हो गया ना, गुना भाग में एक ही होता है। तो x का पावर 2 का बट्टे y का पावर 2, तो इसको हम एक पद में कैसे लिख सकते हैं? कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, तो क्या होगा? x बट्टे y का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, गुना में भी हो सकता है, x का पावर 2 y का पावर 2। इसको क्या बनाएंगे? यहाँ गुना में ये भी तो एक ही पद हुआ ना, इसको भी कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनेगा? x गुने y का पावर 2। ठीक है, अब चीज़ें हो जाएगा क्लियर। बहुत आसान तरीका है सॉल्व करने का फैक्टर इस बिहाफ पे। कैसे करेंगे? अब देखो, जब कभी भी हमारा कोई दोनों पद में से कोई एक पद भी अगर स्क्वायर के रूप में नहीं है, तो इस तरह से हम स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे x का स्क्वायर ये तो बना हुआ है, लेकिन 16 जब रहेगा तो ऑब्वियसली क्या लिखेंगे? x 4 का पावर 2। अब इसको ले जाना है सौर सामिका का यूज करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस रूप में आ गया, माइनस है इसीलिए x बन जाएगा a, 4 बन जाएगा b। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार हमें प्लस के साथ लिखना है और दूसरी बार x माइनस के साथ लिखना, मतलब x प्लस 4 गुने x माइनस 4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो कुछ और सवाल लेते हैं, जो कि आपके ये सामने सवाल जो दिया होगा उसको हम कैच कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। y का पावर 4 माइनस x का पावर 4। ठीक है, स्क्वायर बनाना है हमें, इस बिहाफ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मूला पे ले जाना है, तो ऑब्वियसली हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा x का y का पावर 4 और x का पावर 4। ठीक है, तो इसको ले जाना है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर कैसे बनाएंगे? जैसा कि मैंने बताया था, x का पावर 4 हो, स्क्वायर का स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनाओगे? y के पावर 4 को क्या लिखेंगे? y का स्क्वायर। x के पावर 4 को क्या लिखना है? x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब क्या होगा फॉर्मूला? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, a प्लस बी। यहाँ y स्क्वायर a बना है, x स्क्वायर b बना है, y का पावर 4 नहीं बना बल्कि y स्क्वायर। हाँ, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ y a नहीं बना है, x नहीं, बल्कि y स्क्वायर को हमने a माना, x स्क्वायर को हमने b माना।
y को हमने a नहीं माना है और x को b नहीं माना, बल्कि y स्क्वायर को a माना है और x स्क्वायर को b मान लिया। ठीक है, पावर में जो बाहर है स्क्वायर वो हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ y स्क्वायर हमारा a हो गया, x स्क्वायर हमारा b हो गया। एक बार दोनों को प्लस के साथ लिखेंगे, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी भी और आगे होगा। जब तक इस फॉर्म में दिखेगा हमारा कोई भी व्यंजक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कोई भी व्यंजक दिखा, उसका मतलब है कि वो फैक्टर के फॉर्मूला पे जाएगा, सर्वसामी का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस वाले पार्ट में देखोगे आंसर देखो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो ठीक है, ये फॉर्मूला पे नहीं जाएगा चूंकि प्लस है, लेकिन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये तो आ गया फॉर्मूला पे ना, देख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला पे जाएगा। हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वाई प्लस एक्स इंटू में वाई माइनस एक्स है ना, y माइनस एक्स, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये हो गया, ये नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई बहुत सारे को यही लगेगा कि चलो ये हो गया आंसर, लेकिन मैं बताऊंगा कि जब तक इस फार्मूला का काम होगा तब तक उसको करते रहना, सॉल्व करते रहना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस फार्मूला पे सॉल्व होगा वो, तो उसका बेसिक तरीका है कि साइन देखेंगे माइनस, अगर माइनस आ गया और स्क्वायर वाला टर्म बन सकता है तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम ला सकते हैं। लेकिन अगर यही सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को मैं इस तरह से लिखूंगा एक्स वाई का पावर 4 अगर मैं इसी सवाल को क्वेश्चन नंबर 5 को इस फॉर्म में लिखूंगा y का पावर 4 प्लस x का पावर 4, तो याद रखना है इसका कोई फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, कोई गुणनखंड का फॉर्मूला होगा ही नहीं इसका, है ना, नहीं होता है, फैक्टर का फॉर्मूला होता ही नहीं। हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हमें वाई स्क्वायर का स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, करने के बाद भी वो फॉर्मूला पे जाएगा ही नहीं, तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट के अंदर रख दो, हो गया आपका एक गुणनखंड। इसका एक गुणनखंड हुआ है, हर एक व्यंजक का 1, 2 या 3 अलग अलग गुणनखंड हो सकता है, इसका एक ही गुणनखंड हुआ है। ठीक है, लेकिन इस वाले व्यंजक की बात करते हैं, y का स्क्वायर y का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 4, तो इसका हो गया 3 गुणनखंड, 1, 2 और 3। प्लस में गुणनखंड का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, जैसे हम बताऊं क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, या नहीं तो इसका एक और फॉर्मूला होता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। गुणनखंड कब क्या होगा, गुणनखंड तब होगा जब हर एक पद गुणा के रूप में होना चाहिए। लेकिन जब हम देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देखना है तो a माइनस बी एक पद हो गया, 2ab दूसरा पद हो गया जो कि प्लस के रूप में है, ये गुणनखंड हुआ कहाँ, ठीक है, ये गुणनखंड नहीं हुआ है। a प्लस बी होल स्क्वायर ये एक गुणनखंड है, 2ab दूसरा गुणनखंड, दोनों माइनस के साथ अलग है, ये भी गुणनखंड नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई डायरेक्ट गुणनखंड का फॉर्मूला नहीं होता है। हाँ, जब माइनस में रहेगा तो होता है। तो इस सवाल को जब माइनस में देखा है तो हमने फैक्टर कर दिया, लेकिन जब प्लस में आया तो करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर आपको छोड़ दोगे। ठीक है, चलो कुछ सवाल और लेता हूं ताकि वो चीज़ें और क्लियर हो जाएगा आपका। पावर में हम 8 लेते हैं, 6 लेते हैं, बट्टे में लेंगे, गुना में लेंगे, सारी चीज़ कुछ सवाल लेंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आज की क्लास में मैं इस बेस पे जितना भी सवाल होगा उसको सारे के सारे को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 x का पावर 6 माइनस y का पावर 4, है ना, ले जाना है इस फार्मूला पे, इसको करना है हमें गुणनखंड। सवाल क्या कर रहे हैं, गुणनखंड, फैक्टर कर रहे हैं, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। ठीक है, चलो देखो क्या करना है हमें, x के पावर 3, ऑब्वियसली स्क्वायर बनाएंगे तो पावर 3 को क्या लिखा, पावर 3, x के पावर 6 को क्या लिखा, पावर 3 का पावर स्क्वायर। ठीक है, तो 6 को लिखेंगे क्यूब का पावर स्क्वायर, x के पावर 3 का स्क्वायर, और y के पावर 4 को लिखेंगे y स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब ले जाएंगे फॉर्मूला पर, कौन से फॉर्मूला, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस के साथ लिख लो a एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, दूसरी बार माइनस के साथ, इसी दोनों, यहाँ एक्स क्यूब a बना है
वाई स्क्वायर भी बनाए, दोनों को एक बार प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। आगे नहीं करना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पावर में 3 हो तो इसका स्क्वायर कैसे बनाना है बताओ। x के पावर 3 है तो इसका स्क्वायर बनेगा कैसे? क्या कोई दूसरा तरीका है? एक बार चेक कर ले दिया जाए। x का पावर 3/2 का स्क्वायर बिल्कुल बनेगा, हाँ पावर इसका भी स्क्वायर बन सकता है। चलो तो इसको और आगे की तरफ हम शिफ्ट करता हूँ। जब पावर में 3 हो तो हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। a का पावर 3 तो लिखेंगे a का पावर 3/2 का पावर 2। क्यों? क्योंकि जब पावर में 3/2 भी है और पावर में 2 भी है तो दोनों गुना होगा, 2 से 2 कैंसिल तो पावर 3 हो गया, है ना, स्क्वायर बना ना। तो उसी प्रकार अगर विषम संख्या कोई भी सम संख्या तो स्क्वायर बन जाएगा, पावर 6 4 6 8 12 10 जो भी है एनीथिंग एल्स बन जाएगा इसका स्क्वायर। लेकिन जब पावर 3 5 7 9 ये रहेगा तो कैसे बनाएंगे? ऑब्वियसली इसको ऐसे लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर। अगर पावर में 5 होगा तो a का पावर 5/2 का स्क्वायर, a का पावर 7 होगा तो a का पावर 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये बट्टे के 2 के साथ लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ताकि दोनों पावर आपस में जब गुना होता है तो 2 से 2 कैंसिल होता है तो हमारा वही आता है, ठीक है। तो इसको हम आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं। हाँ लेकिन इसमें प्लस है तो इसका कोई फार्मूला होगा नहीं, क्योंकि प्लस का कोई फार्मूला डायरेक्ट होता नहीं गुणनखंड के लिए। तो x³ प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिखेंगे x के पावर 3 को लिखेंगे x का पावर 3/2 का पावर 2। अच्छा इसको बड़ी ब्रैकेट से हम घेरते हैं, ठीक है, x के पावर 3/2 का पावर 2। देखो कितना इजी लग रहा है सवाल बनाने। माइनस वाई स्क्वायर का पावर कैसे बनाएंगे? तो y के पावर 2 हो गया आपका। ये पुनः दोबारा से बना है पावर, a² माइनस b² दोबारा से बना गया। क्यों? ऐसा देखा जैसे माइनस देगा, हाँ लगा कि हाँ बन सकता है, ऑब्वियसली बन भी गया, लेकिन जब प्लस है तो बनेगा ही नहीं। इसको ऐसे ही छोड़ना है अभी भी, x के पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देना है। लेकिन x के पावर 3/2, दूसरा क्या है वाई स्क्वायर, इसको कैसे बनाएंगे? तो x के पावर 3/2 एक बार प्लस के साथ, दूसरी बार इसको माइनस के साथ लिखना है। x का पावर 3/2 प्लस में y, दूसरी बार x का पावर 3/2 माइनस में y, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर, जिस x के पावर 6 माइनस y का पावर 4, इसका 3 फैक्टर आया है, ये वाले, ये और ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। हाँ लेकिन ध्यान रखना है, जब पावर में सम हो तो स्क्वायर बनाना ईजी है, लेकिन जब पावर में कोई विषम संख्या हो, ऑड नंबर है, तो क्या करेंगे? बट्टे के साथ उसका स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, बहुत इजी सवाल है। और भी सवाल लेते हैं, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, ठीक है। इस x² y² -1, ये आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है। x² माइनस x² इंटू वाई स्क्वायर -1। लग रहा होगा इसके अंदर 3 पद है, लेकिन 3 पद नहीं है बल्कि 2 ही पद है। एक तो x² y² जिसको हम एक पद मानेंगे चूंकि गुना में है, और दूसरा माइनस के साथ क्या है 1। इस फॉर्मूला पे अगर फैक्टर होगा तो बनाना है, नहीं होगा तो नहीं बनाना है। चलो पहले चेक कर ले जाए क्या ये इस फॉर्मूला पे आएगा, क्या इसका स्क्वायर बनेगा। ऑब्वियसली x² y² होगा तो x इंटू वाई का पावर 2 कर देना है ना। एक्स वाई का होल स्क्वायर एक साथ बनेगा, और 1 है तो 1 किसका स्क्वायर बनता है? 1 का स्क्वायर बनता है। हो गया, एक्स वाई ए बन जाएगा, वाई 1 बी बनेगा। एक बार दोनों को प्लस के साथ लिखेंगे, दूसरी बार इस दूसरे को माइनस के साथ लिखेंगे, दोनों को, ठीक है। हो गया आपका ये आंसर। इसका 2 फैक्टर है, एक्स वाई +1 इंटू एक्स वाई -1। कुछ और सवाल लेते हैं, x² बट्टे y² माइनस x² बट्टे y² -2। क्या ये इस फैक्टर इस फॉर्मूला पे आएगा? a² - b² के आधार पे सवाल बनेगा, गुणनखंड होगा। चलो एक बार चेक कर लिया जाए, क्या ये स्क्वायर बनता है? x² बट्टे y², यहाँ देखेंगे मैं बताया था कि x² y² जब कभी भी होगा तो x बट्टे y का होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। x बाई y का होल स्क्वायर बनेगा, और 2 तो किसी का पूर्ण वर्ग होता ही नहीं है,
तो 2 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, √2 लगाना पड़ेगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब क्या करना, हमारा a आ गया a1x/y और b आ गया √2, तो दोनों टर्म को प्लस के साथ और दोनों टर्म को माइनस के साथ लिखते हैं। चलो लिखते हैं, तो x/y प्लस में √2 और x/y माइनस में √2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है x का पावर 4 y का पावर 4 माइनस 81, या अभी एक काम करते हैं, पहले एक को लेता हूँ। ठीक है, x का पावर 4 माइनस 81, क्या इसको हम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करना है। ए स्क्वायर माइनस, चूंकि 2 पद रहेगा तो हमें ये लगेगा कि हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पे सवाल को बनाया जा सकता है। तो यहाँ x का पावर 4 माइनस 81, अगर इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो क्या स्क्वायर बनेगा। पावर 4 के लिए कैसे बताया था मैंने, जब पावर 4 हो स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, तो क्या लिखेंगे x के पावर 4 को, x का स्क्वायर, और 81 किसका घन होता है, पूर्ण वर्ग होता है, वर्ग होगा, वर्ग स्क्वायर। 81 किसका होगा, पूर्ण वर्ग याद रखना है। ठीक है, कम से कम 50 तक का पूर्ण वर्ग स्क्वायर याद रखना है। तो 81 होता है 9 का स्क्वायर 81 हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को a मानेंगे, 9 को b मानकर हम फॉर्मूला पे ले जाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार दोनों को प्लस के साथ लिखेंगे और दूसरी बार इसको माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, हो गया। अभी नहीं हुआ, अभी ठहरना, अभी भी नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहां देख सकते इसका जो दूसरा वाला पद है, व्यंजक है, इसका हो सकता है एक बार और फैक्टर, हो सकता नहीं बल्कि होगा। इसका दूसरा वाला जो व्यंजक है इसका एक बार और फैक्टर होगा। कैसे होगा, क्योंकि जैसे देखा हमने माइनस साइन है, लग रहा है कि इस फॉर्मूला पे आएगा। प्लस है तो पे ध्यान ही नहीं देना, इग्नोर करना इसको। लेकिन जब माइनस होगा तो ऑब्वियसली उस पर थोड़ा सा रिसर्च करना है कि क्या ये सवाल आगे बन सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इसको छोड़ो, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 9, क्या ये स्क्वायर बनेगा। माइनस में भी है, दोनों टर्म स्क्वायर, एक पद जो स्क्वायर बन रहा है ना, x का जो है वो स्क्वायर तो बन रहा है, लेकिन 9 वो भी तो स्क्वायर बन रहा है। 3 का 9 किसका स्क्वायर बनेगा, 3 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इस वाले व्यंजक जो दूसरा वाला सेकंड वाला व्यंजक है, एक बार प्लस के साथ दोनों को लिखेंगे और दूसरी बार माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक बार प्लस में लिखेंगे और दूसरी बार हम इसको माइनस में लिखेंगे। x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। x का पावर 4 माइनस 81 का यहाँ जो फैक्टर आया है, गुणनखंड आया है, वो 3 आया है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, चलो एक और सवाल लेते हैं इसी आधार पर। x का पावर 4 y का पावर 4, अगर ऐसा फैक्टर दिखेगा तो कैसे बनाएंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 10, x का पावर 4 y का पावर 4 माइनस में 1। ठीक है, माइनस में 1 ले लिया तो यहाँ x का पावर 4 था तो बन गया, लेकिन यहाँ पावर 4 y का पावर 4 दो है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी सवाल बहुत इजी बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। पावर 4 से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि स्क्वायर इसका बनेगा कि नहीं बनेगा वो देखना है। क्या ये इस फॉर्मूला पे आएगा कि नहीं आएगा, पहले ये चेक करना है कि इसके अंदर तो 2 पद है, माइनस में भी है, एक अगर पद स्क्वायर बन गया तो ऑब्वियसली दूसरा वाला भी बनने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, देखो x के पावर 4 y की पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का पावर जितना भी रखो 1 ही आएगा, तो हमें स्क्वायर की जरूरत है अभी, तो 1 का स्क्वायर बनाया मैंने। ठीक है, अब क्या करना, हमारा अगला जो स्टेप होगा वो दोनों को एक बार प्लस के साथ और माइनस के साथ। अभी ठहरना, अभी हमारा स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ, ये आंसर अभी नहीं हुआ आपका,
क्योंकि देख सकते हो कि इसमें जो पहला पद है वो प्लस के साथ है, ये फॉर्मूला पे नहीं आएगा, इसका पुनः गुणनखंड नहीं हो सकता, लेकिन इसका फर्दर गुणनखंड हो सकता है। देख सकते हैं कैसे, ये भी स्क्वायर बनेगा और 1 का स्क्वायर होता है, माइनस में भी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1, इसका होगा एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ले जाना है इसको, तो इस वाले टर्म को तो ऐसे ही लिखना है, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एक्स वाई ए 1 बी एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स वाई माइनस 1, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, एक्स वाई प्लस 1 इंटू में एक्स वाई माइनस 1, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। आज की क्लास को मिलेंगे अगले क्लास में, जो हम लोग फैक्टर करने वाले हैं, क्योंकि आज जो किया हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पे किया था, लेकिन अगले क्लास में जो करेंगे उसमें हो सकता है कि 3 पद होगा, 4 पद होगा। अगर 3 पद होगा तो उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हाँ लेकिन इसमें देखना पावर 3 अगर रहेगा तो उसका भी फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस आधार पे भी हमें कुछ सवाल गुणनखंड करना है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हमारा क्लास जो अगला होगा वो इसी लेवल पे होगा। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए।